अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ आती है तो ठीक, वरना 9 जमातें अपना लाहेमल सुना देंगी। लॉन्ग मार्च किसी भी सूरत नहीं रोका जाएगा। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ का टेलीफोन पर गुफ्तगू में इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी राबता। आसिफ अली जरदारी की संजीदगी से इस्तीफों से मुताल्लिक सोचने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत 1500 मजदूरों को फ्लैट दिए गए। वज़ीर आज़म ने कहा, एहतसाब करना है तो 5 साल का मौका तो दें। मुद्दत पूरी होने के बाद पूछा जाना चाहिए कि हमने आवाम और मुल्क के लिए क्या किया। हर दूसरे रोज हुकूमत जाने का शोर मचाया जाता है। वज़ीर ख़ारजा से कुवैती हम मनसब की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और तवील अरसे से हल तलब वीज़ा मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। अहमद मोहम्मद सबह का पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। माजी को दफन करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया। अमन के लिए भारत को मसला कश्मीर हल करना होगा। पाक भारत ताल्लुकात अच्छे हो गए तो पूरा जनूबी एशिया तरक्की करेगा। पाकिस्तान खित्ते की खातिर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सिपह सालार जनरल क़मर जावेद बाजवा की नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में बड़ी पेशकश। कहा, अफगानिस्तान में अमन आ गया तो पूरा खित्ता पुरअमन हो जाएगा। वफाकी हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम के लिए सरगर्म। नैब कवानीन में तरमीम के लिए 10 रुकनी सियासी कमेटी कायम। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक, फवाद चौधरी, शेख रशीद और शफकत महमूद पर मुश्तमिल कमेटी अपोजिशन से मुज़ाकरात करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी रहनुमाओं को खत लिख दिए। सुप्रीम कोर्ट में आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस मुंतकली का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 25 मार्च को समाअत करेगा। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। आसिफ जरदारी ने 4 नैब रेफरेंसेस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। नैब लाहौर ने मरीम नवाज को एक और केस में तलबी का नोटिस भेज दिया। जाती उम्रा में 1500 केनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। लीगी रहनुमा का 26 मार्च को नैब में पेश होने का फैसला। मरीम नवाज उसी रोज चौधरी शुगर मिल्स केस में भी अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगी। MKM पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से अपने कारकुनों की रिहाई और मुकदमात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। MKM रहनुमा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में बंद दफातर खोलने और यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा भी दोहरा दिया। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर असद उमर को MKM के मसाइल हल करवाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर ने जोर पकड़ लिया। मुस्बत केसेस की शरह 7.8% हो गई। मजीद 61 मरीज इंतकाल कर गए। 3500 के करीब नए केसेस भी सामने आ गए। NCOC का कोरोना से बचाव के इक़दाम की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी वज़ीर असद उमर ने सख्त पाबंदियाँ लगाने का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मलकन डिवीज़न का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और शाहराहों का इफ्तिताह और मलकन यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। सिंध में कुत्तों के काटने के बढ़ते वाक़यात पर हुक्काम की गफलत। सिंध हाई कोर्ट का MPA फरियाल तालपुर और मलिक असद सिकंदर की रुकनीत मुअत्तल करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब जो भी MPA कुत्ता मार मुहिम की निगरानी नहीं करेगा उसकी रुकनीत मुअत्तल की जाएगी।
और मारूफ गुलकार आतिफ असलम भी FBI के रडार पर आ गए। 60 लाख रुपए टैक्स की अदम अदायगी पर नोटिस जारी। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। खित्ते में सिक्योरिटी खतरात के बावजूद पाकिस्तान के दिफाई अखराजात कम हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है, जबकि जारियत पसंद पड़ोसी और उकसाने के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। खित्ते में अमन के लिए कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले कश्मीर का हल जरूरी है। इस्लामाबाद से गजाला नौरीन की रिपोर्ट देखें। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि आलमी दहशतगर्दी के तनाजुर में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हमाजहत हिकमत अमली की जरूरत है। खित्ते में सिक्योरिटी खतरात के बावजूद पाकिस्तान अपने दिफा पर कम खर्च कर रहा है। सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है, जबकि जारे पड़ोसी और उकसाने के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। Pakistan has been one of the few countries which, despite the rising security challenges, has resisted the temptation of involving itself in an arms race. Our defense expenditure have rather reduced instead of increasing. अफगानिस्तान में अमन को खित्ते में अमन की जमानत करार देते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन के कयाम के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। पाक अफगान बॉर्डर पर मार्केटों के कयाम समेत अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुआ। Our robust role in current quest for peace in Afghanistan is proof of our goodwill and understanding of our global and moral obligations. Our close collaboration and crucial support for peace process has led to the historic agreement between Taliban and US and paved the way for intra-Afghan dialogue. जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौमी सलामती को यकीनी बनाना सिर्फ फौज का काम नहीं, कसीरुल जहती नौयत के बाइस इस ज़मन में कौम का किरदार अहमियत का हामिल है। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह मसले कश्मीर को करार देते हुए खित्ते में अमन के लिए पुरअमन तौर पर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले कश्मीर के हल पर जोर दिया। Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की से हमकिनार किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तवील जद्दोजहद के बाद मंजिल करीब है। पाकिस्तान की सियासी जोग्राफियाई हैसियत हमारी मुआशी तरक्की का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर किसी तनाज़े का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमारी तरजीह सियासत की बजाय मईशत है। पाकिस्तान मुस्तक़बिल में सिर्फ इक़्तिसादी शराकत दारी में ही हिस्सेदार बनेगा। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। कौमी सलामती डिवीजन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कौमी सलामती मुज़ाकरे का इनेकाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब। पाकिस्तान का आलमी सतह पर होने वाले तनाज़ात में हिस्सा न बनने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमारी तरजीह सियासत के बजाय मईशत है। पाकिस्तान मुस्तक़बिल में सिर्फ इक़्तिसादी शराकत दारी में ही हिस्सेदार बनेगा।